तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगी, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास ट्वेल्थ, और क्लास ट्वेल्थ का ये हमारा चल रहा था हैंड आउट वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है। तो आप लोग जितने ही बच्चे हैंड आउट आप लोग को एक मिला है दो फॉर्मेट में। ठीक है, एक मिला है हार्ड कॉपी और एक मिल रहा है आप लोगों के यहाँ वीडियो सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, और आप लोग को सॉफ्ट कॉपी भी दिया गया होगा, ठीक है, ऐप के थ्रू। चलो, तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर का, यहाँ पे केमिस्ट्री का ये यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने 3 पार्ट में इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, पार्ट पहला जो है इसको हमने अभी इससे पहले बता दिया है, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले साल आया हुआ है 2-3 सालों में, उसको हमने डिस्कस कर दिया। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये भी हमने उस वीडियो सॉल्यूशन में बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे तो एक बार उसको देख लेना, और देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो आगे बता रहे उसको कंटिन्यू देखो। ठीक है, और एक ही ध्यान रखो, बोर्ड एग्जाम करीब है तो पढ़ना स्टार्ट करो, बढ़िया से पढ़ो, जितना अच्छा पढ़ोगे रिजल्ट तुम्हारा उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, चलो, आज के क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले दो तरह के क्वेश्चन को। पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग बोले तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम बनाते हो तो 2 मार्क्स मिलेगा, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनाते हो तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन है जिसपे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो आज बात करें सर, यहाँ पे जो आपने हैंड आउट बनाया कितने क्वेश्चन का कलेक्शन है बेटा। ये लगभग 30 क्वेश्चन का हमने एक बढ़िया कलेक्शन बनाया था, जिसके अंदर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, इसको हमने डिस्कस कर दिया। अभी हम दो तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 5 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये दो तरह के क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में आपसे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो मेरे साथ बने रहो और ध्यान से जो जो बता रहे उसको समझने का कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये 2025 से पूछा गया है, और इस तरह के कंसेप्ट आपको पूछ सकता है। ठीक है, और ये कंसेप्ट बेटा तभी इस तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन को तुम बना सकते हो जब तुम पूरे एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन ढंग से पढ़े हो, या फिर मेरे क्लास नोट्स को तुम ढंग से पढ़े हो। ये दो काम जो बच्चा किया होगा उसी से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो क्वेश्चन धड़ाक से बन जाएगा। ये कहता क्या, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लिखा भी चुके हैं अपने क्लास नोट्स में। ये क्वेश्चन बोलता है कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर। देखो, अगर खाना बनाने बोला जाए एक नॉर्मल बर्तन में और एक प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर वाला खाना तुम देखते हो जल्दी पक जाता है, 3 सीटी मारा चावल हो गया, 4 सीटी मारा दाल हो गया। लेकिन वही ओपन कंटेनर में तुम पकाते हो वही दाल को या चावल को तो ज्यादा समय लगता है। ये 30 मिनट में ये 20 मिनट में अगर पक गया तो इसको पकाने में 40 मिनट लग रहा है। तो वही बोलता है कि कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पेन। एक खुले बर्तन में पकाने के तुलना में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? रीजन बताना, पहला क्वेश्चन है ना। तो रीजन यही है कि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है जब हम बॉयल करते हैं, क्योंकि कंटेनर क्लोज होता है, तो प्रेशर कुकर बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो लो टेम्परेचर पे क्या पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे होता था, वो 85 पे, 80 पे, 90 पे ही खोलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जितना जल्दी बॉयल करेगा खाना उतना ही तेजी से जल्दी पक जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट है, इसी को हम आगे लिखे हुए। दूसरा देखो, बोलता ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स। देखो, एक लिक्विड एक्स एक लिक्विड वाई है, मतलब एक्स प्लस वाई, ये दोनों को मिक्स किया गया है। ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीजेज, बोलता है कि वॉल्यूम जो है एक्स और वाई जो है मिलाने के बाद जो एक्स वाई जो बन रहा है, एक्स और वाई, इसका वॉल्यूम क्या हुआ सर, घट गया। ये दोनों का वॉल्यूम मान लो 5 ml है और इसका भी 5 है, तो होना चाहिए था 10 ना होकर के 9 ml हो गया, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हुआ सर, घट गया। क्यों घटा होगा वॉल्यूम? तो याद करो, वॉल्यूम तब घटता है जब एक्स और वाई के बीच क्या बॉन्ड मजबूत हो जाए, एटम वेरी वेरी क्लोज आ जाए। जब एटम बहुत ज्यादा पास आ जाता है, क्लोज आ जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, घटता है। उसका जो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का लेंथ घट जाता है। बॉन्ड का लेंथ घटेगा यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। कैसा बॉन्ड हो गया सर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो इसको बॉयल करने के लिए हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। और जब बॉइलिंग पॉइंट हाई लगेगा
यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जाएगा, यानी कि जो चीजें बनेगा वो नेगेटिव डेविएशन वाला बनेगा। कैसा बनेगा सर? नेगेटिव डेविएशन का बनेगा। ये बात हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में समझा चुके हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये बात समझा चुके हैं नेगेटिव डेविएशन वाला में। ठीक है, वही बोलता है क्या कि व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ से किस तरह का डेविएशन दिखाएगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, व्हाट चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या बदलाव होगा। व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, लिक्विड एक्स और लिक्विड वाई को मिलाने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे। जो बात हम बताए हैं वही ऑब्जर्व किए। ठीक है, कि एक्स और वाई मिलाकर वॉल्यूम घटा, यानी कि बॉन्ड काफी क्लोज है, बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा यानी कि ये दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन को। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं ना, कोई दिक्कत किन्हीं को? नहीं ना। तो वही बात यहाँ पे हम लोग जो दोनों है इसी को यहाँ पे दिखाते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन में क्या है सर? देखो 2025 में एक्सप्लेनेशन क्या है, बोलता है इनसाइड ए प्रेशर कुकर, जो बंद प्रेशर कुकर होता है प्रेशर इज हायर, यहाँ पे पी क्या होता है सर? हाई हो जाता है। यदि प्रेशर हाई हो जाएगा किसके तुलना में? हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में। द इंक्रीज इज द बॉइलिंग पॉइंट, अब प्रेशर जितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना जल्दी बढ़ जाएगा। अब बॉयल जितना जल्दी होगा, बॉइलिंग पॉइंट जितना जल्दी बढ़ेगा वाटर का, सो फूड कुक्ड, सो इसलिए खाना क्या होगा? पक जाएगा एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे खाना तेजी से पकता है, हाई टेम्परेचर पे खाना तेजी से पकता है, जिसके कारण कुकिंग क्या होगा? फास्ट होगा। कुकिंग क्या होगा? फास्ट होगा। मतलब प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है सर? बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो खाना क्या होगा? तेजी से पकेगा। खाना पकने का तेजी से एक ही रीजन है कि अंदर का प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया। किसके तुलना में? नेचर के प्रेशर के तुलना में अंदर का प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो खाना तेजी से पकेगा। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर है। इसको अपने तरीके से लिखना है। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लिखा भी चुके हैं। दूसरा क्या? दूसरा अभी बोले ना कि वॉल्यूम डिक्रीजेज। वॉल्यूम डिक्रीजेज का मतलब यही हुआ कि अगर तुम्हारे पास, देखो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक टॉपिक है नेगेटिव डेविएशन, वहां पे ये बताए हैं। देखो अगर यहाँ पे क्या है सर? अगर मान लो ए है, ठीक है, दूसरा क्या है? बी है। अगर ये 10 ml है और ये 15 ml है, तो मिलाने के बाद अगर वॉल्यूम क्या होना चाहिए था? वॉल्यूम होना चाहिए था आइडियल में 25 ml, लेकिन अगर मिलाने के बाद जो ए बी बना है मॉलिक्यूल, उसके अंदर क्या हो जाए? वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाए 24 ml। ठीक है, देखो ए बी ना मानो या एक्स वाई मानो, ठीक है, एक्स वाई मानो क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स और वाई। अब हुआ क्या सर? एक्स वाई का वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम दोनों मिलाकर का होना चाहिए 25, नहीं 25 ना होकर 24, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या घटा? वॉल्यूम घटने का मतलब है कि एक्स और वाई के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है सर? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा यानी कि कैसा डिवीजन दिखाएगा सर? ये नेगेटिव डिवीजन दिखाएगा। ठीक है, समझ रहे कैसा दिखाएगा डिवीजन सर? नेगेटिव डेविएशन को ये शो करेगा। ठीक है, नेगेटिव डिविएशन को शो करेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो वही बात हमने यहां लिख रखा है क्या कि व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन मिक्सिंग इट, जब वॉल्यूम घट जाता है जब एक दोनों को मिला देते हैं, इट मींस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हो जाता है एक्स और वाई के बीच, देन एक्स एक्स और वाई वाई, द सॉल्यूशन हैव नेगेटिव डिवीजन, इसके कारण सॉल्यूशन का डिवीजन कैसा दिखाएगा? नेगेटिव डिवीजन दिखाएगा फ्रॉम रॉल्स लॉ से। एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट मिलाने के बाद बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना है। ठीक है, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको कॉपी में लिख लेना। ये आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन वाले टॉपिक पे ये मिल जाएगा। ठीक है, वही बात हिंदी में भी लिखा है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाना खुले बर्तन की तुलना में तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वही बात दरो एक्स और वाई मिलाने पर परिणाम विलयन का आयतन कम हो जाता है। क्यों? वही बात जो यहाँ पे लिखे हैं उसी बात को हमने हिंदी में लिख दिया है। जो वहां समझा है सेम टू सेम वही बात है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, इसके कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन उच्च तापमान पे पकता है और पकाने की प्रक्रिया क्या तेज हो जाती है। ठीक है, पहला। और दूसरा क्या? मिश्रण, जब मिश्रण करने पर आयतन घट जाता है
तो इसका अर्थ है कि एक्स और वाई के बीच का जो अणु का आकर्षण है एक्स एक्स और वाई वाई की तुलना में अधिक मजबूत, मतलब बॉन्ड क्या होता है सर, ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो ये ऋणात्मक विचलन दिखाता है, यानी कि एक्स और वाई द्रव्यों को मिलाने पर मिश्रण का तापमान क्या होगा सर, बढ़ जाएगा, और ये उष्माक्षेपी, उष्मा को अवशोषित करने वाला प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। अगर इसमें से तुम एक भी लिख दोगे, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन लिख दोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। कोशिश करना दोनों लिखने का, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो 2 नंबर तुमको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। क्या दिया है क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है क्या, देखो मतलब इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव 3 रहेगा और 2 एक वेरी शॉर्ट, 3 ऑब्जेक्टिव 1 वेरी शॉर्ट, यानी 5 नंबर अभी तक कंफर्म हो चुका है इस यूनिट से। ठीक है, ये हर एग्जाम में 5 नंबर, तो 3 एमसीक्यू 1 वेरी शॉर्ट, 3 दो 5 नंबर अभी तक हो गया। अब आगे भी क्वेश्चन है, आगे भी देखेंगे करके। देखो बोलता है यहाँ पे क्या, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कि सोल्यूशन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, देखो बोलता है इस 6% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है कितना दिया, 6%, किसका सर, ग्लूकोज का दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मोलर मास कितना दिया सर, इसका मोलर मास 180 दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है क्या, इज आइसोटोनिक विथ 2.5, देखो 2.5 क्या सॉल्यूशंस ऑफ किसका, अननॉन नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, बोलता है इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बराबर हो जाता है। बोलता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अननॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का क्या करना है सर, मॉलिक्यूलर वेट को निकालना है। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दोनों का जो होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाता है, यानी कि समझो क्या, सिंपल समझो, ग्लूकोज प्लस अननॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, देखो अननॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दोनों मिलाएं क्या बना सर, सॉल्यूशन बना। ठीक है, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन सर, दोनों अलग अलग है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से ग्लूकोज का मोल मान लो, इसको बी मानते हैं, इसको ए मान लो, चलिए ये बी ए मत माना, इसे माना, देखो सीधा लिखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ यू मतलब अननोन सॉल्यूशन कितना दिया था यहाँ पे, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट तो पता करना है। ठीक है, देखो इसका परसेंटेज कितना दिया सर, मास परसेंटेज देखो होता है 6%। ठीक है, अननॉन सॉल्वेंट मतलब यहाँ मास परसेंट क्या दिया हुआ है, देखो वेट परसेंट ऑफ ग्लूकोज 6%। ठीक है, वेट परसेंट ऑफ अननॉन सॉल्यूशन 2.5%, वो 6% है, ये 2.5%। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, सोल्यूशन क्या बोला, आइसोटोनिक सोल्यूशन, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, पाई 1 बराबर क्या, पाई 2। ठीक है, अब पाई 1 क्या होता है सर, देखो पाई 1 बराबर होता है सी आर टी, यहाँ भी क्या होगा सी आर इंटू टी। अब देखो ग्लूकोज के लिए क्या, ये ग्लूकोज के लिए है और ये अननोन सॉल्यूशन के लिए, आर आर दोनों कॉमन, आर आर काट दो। ठीक है, आर टी कॉमन होगा दोनों के लिए। अब देखो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होता है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बटे वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज बटे क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन सॉल्यूशन बटे वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अब देखो इफ दोनों का वॉल्यूम क्या, भी जी बराबर क्या, भी ये दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब दोनों देखो आइसोटोनिक दिया, दोनों का वॉल्यूम भी बराबर ही होगा। ठीक है, समपराशरी है तो
देखो यानी कि यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या सर, बचेगा यहाँ पे नंबर खाली एनजी। एनजी बराबर क्या होगा सर, एनजी बराबर होगा हमारे पास वेट ऑफ जी बटे क्या, मोलर मास ऑफ जी, वेट ऑफ यू बटे मोलर मास ऑफ यू। देखो अब यहाँ क्या सर, वेट ऑफ जी कितना 6%, 6% का मतलब क्या होगा सर, 6/100। यहाँ क्या होगा 2.5, 2.5 बटा 100। ठीक है, समझ रहे हो। देखो परसेंटेज दिया है यानी कि दोनों क्या 100 में ही है कुल मिला के। ठीक है, देखो यानी पुट कर दो यहाँ पे क्या, डब्ल्यू जी बटे 6/100। नीचे कितना, नीचे दिया 180, ऊपर कितना 2.5/100 बटे कितना अननोन सोल्यूशन, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, बचा कितना सर, एम यू वहां ऊपर गया, मास ऑफ अननोन सोल्यूशन 2.5/180 बटा कितना 6। ठीक है, देखो 6×18 30 बार में कटा, 30×2 = 60 और 15 कितना 75। तो मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूशन कितना हो 75 ग्राम पर मोल। ठीक है, 75 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अननोन सॉल्यूशन का वेट कितना हो सर 75 ग्राम पर मोल। ये कैसे निकला, ये निकल गया हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर के आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वहां से ये निकला है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखा हुआ है, वहां जाके देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा समप्रासरी या आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। देखिए आइसोटोनिक और समप्रासरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बराबर हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे, हाँ, तो उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व किए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बन जाएगा। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको पढ़िए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया हेनरी लॉ। देखो हेनरी लॉ हमने काफी इंपॉर्टेंट लगा रखा है कि हेनरी लॉ तुम पढ़ लोगे तो क्वेश्चन यहाँ से टच कर जाएगा। हेनरी लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको पढ़ के जाना कोई भी शर्त पे। देखो क्या बोलता है हेनरी लॉ में से, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट बोलता है व्हाट इज हेनरी लॉ एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑन इट। देखो हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि जो पी गैस होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, हाँ, यानी कि पी गैस बराबर होता है यहाँ पे के एच इंटू क्या एक्स गैस। ठीक है, समझ रहे हैं, यार पी गैस क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, के एच क्या है सर, हेनरी कांस्टेंट, और एक्स गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्लियर है। देखो आगे क्या है? बोलता है हेनरी लॉ स्टेट दैट, हेनरी लॉ कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, इन इट्स वेपर फेज, इसके इन दी वेपर फेज, वेपर फेज में प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसीलिए लिखे पी गैस इक्वल टू क्या एक्स गैस, ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अब ये हेनरी लॉ यूज कहाँ होता है सर, जितना भी कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, मतलब जितना भी कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर ये हेनरी लॉ का यूज करते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक इन ऑलमोस्ट प्योर कार्बन डाइऑक्साइड एट प्रेशर स्लाइटली हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तुलना में ज्यादा प्रेशर होता है कहाँ पे डाला होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। और वहां पे जिस लॉ का यूज करता है कोल्ड ड्रिंक बोतल को बनाने में, वो लॉ का नाम क्या है, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। ठीक है, और इसी लॉ के कारण, ठीक है, इसी लॉ के कारण यहाँ पे क्या प्रेशर बिल्ड किया जाता है, और प्रेशर बिल्ड होगा तो अंदर में क्या होता है, सॉल्यूशन बना होता है। बोलो कोई दिक्कत कि नहीं को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़े सर। बात समझ गए, ये हेनरी लो, हेनरी लो काफी इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई मार लो,
इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन तुमको मिल जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव मिल जाए, सब्जेक्टिव मिल जाए, न्यूमेरिकल मिल जाए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे मिलेगा। ठीक है, आगे चलो सर। हेनरी लॉ हिंदी में लिखा हुआ क्या? हेनरी का नियम कहता है कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल अंश के सीधे से समानुपाती होता है, यानी कि पी गैस बराबर क्या? के एच इंटू एक्स गैस। ठीक है, इस बात को लिख लो, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2026 में आ सकता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन कहाँ से सर? ये क्वेश्चन है राउल्ट लॉ से। कहाँ से है सर? राउल्ट लॉ में आपको पढ़ाया गया है राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ। देखो, इस यूनिट का रिवीजन करने का एक ही बेस्ट तरीका है, सबसे पहले अपने क्लास नोट्स को पूरा पढ़ो। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद बेटा एक बार तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स की मदद से देखो। अगर शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे कई सारे चैनल है जहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन तरीके से बना करके बताया गया है, हमने भी बता रखा है, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या है सर, यहाँ पे 2023 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, बोलता है यहाँ पे क्या? देखो ध्यान से, क्वेश्चन जो पूछा पहले उसी पे फोकस करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो पूछा उसको ध्यान से देखोगे तो सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। बोलता है क्या कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई एट द 25 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे एक्स लिया गया है और वाई लिया गया। ठीक है, एक कंटेनर में एक्स, एक कंटेनर में वाई है, दोनों को मिलाएं, क्या बना यहाँ पे? एक्स और वाई बना। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या? प्योर लिक्विड यहाँ पे क्या है? एक्स, प्योर लिक्विड एक्स, एक्स का क्या है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 120 mmHg। ठीक है, पी नॉट वाई का कितना है? 160 mmHg। ठीक है, ठीक है, इफ इक्वल मोल ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स, दोनों का मोल क्या इक्वल है। ठीक है, मतलब इक्वल मोल का मतलब जैसे मान लो एक्स, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या करते हैं? 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है सर? 1 होता है। ठीक है, लेकिन एक्स ए बराबर एक्स बी क्या होगा? एक्स से बराबर क्या होगा? एक्स बी होगा। ठीक है, समझ रहे हो, दोनों इक्वल है। यहाँ एक है तो यहाँ क्या? एक्स से बराबर क्या? 0.5। अरे एक में आधा घटेगा, क्या होगा? 1/2 या फिर 0.5। एक्स बी बराबर क्या है? 0.5। ठीक है, समझ रहे? तो फ्रॉम रॉल्ट लॉ क्या बोलता है कि इफ इक्वल मोल मिक्स्ड फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? टोटल पी टोटल बराबर, पी टोटल बराबर फॉर्मूला होता है क्या? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, व्हाट इज पी नॉट ए? पी नॉट ए होता है 120 और एक्स ए का मतलब यहाँ पे 0.5 प्लस पी नॉट बी का मतलब क्या? 160, ये कितना? 0.5। ठीक है, 0.5 आधा से इसको मल्टीप्लाई करते कितना? 60 होगा, तो यहाँ क्या होगा? 80। ठीक है, 60 और 80 कितना होगा? 8 6 14, 140 mmHg। ठीक है, यहाँ पी टोटल कितना होगा? पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो जाएगा सर? 140 mmHg। बोलो कोई दिक्कत की नहीं को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका आंसर कितना होगा सर? यहाँ पे 140 mmHg होगा। बोलो कोई दिक्कत की नहीं को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं की नहीं को, है ना? ठीक है, बात समझ गए? चले आगे, देखो आगे, आगे क्या है सर? आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, देखो जहां पे जितना भी क्वेश्चन मिल रहा है सब एक सोचने समझने वाला क्वेश्चन। आप बिना सोचे बिना समझे कोई भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बेटा। सीबीएसई है, कोई मजाक बोर्ड तो है नहीं, थोड़ा सा पढ़ के तो जाओगे ना, ध्यान से पढ़ोगे सारा क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल। नाइट्रोजन गैस जो है क्या सर? ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पे सॉल्युबल है। नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल
इनसाइड द प्रेशर, प्रेशर बोलता है नाइट्रोजन गैस इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये क्या सर सोल्यूबल है। एट कहां पे सर, बोलता है एट टेम्परेचर 293 केल्विन, वैल्यू ऑफ के एच इज, के एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 76.84 किलो बार, ठीक है। टेम्परेचर टी आर कितना दिया सर 293 केल्विन, ठीक है। बोलता है यहाँ पे क्या, हाउ वुड यू सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का सॉलिबिलिटी क्या होगा, ठीक है। देखो ये ठीक है। देखो हुआ क्या यहाँ पे, हुआ यहाँ पे ये, ठीक है, कि यहाँ बना कितना देखो के एच बराबर कितना होता है 76.84 किलो बार, ठीक है। टेम्परेचर टी बराबर कितना था, टी बराबर कितना 293 केल्विन, क्लियर है। ठीक है, 293 केल्विन है, ठीक है। बोलता है हाउ वुड यू सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी, नाइट्रोजन का सॉलिबिलिटी कैसे वेरी करता है, कैसे बदल जाता है, ठीक है। बोलता है हाउ वुड यू सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सॉलिबिलिटी कैसे बढ़ता है, इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन रिमेन दी सेम, बोलता है सबको बढ़ा करके किसको घटा दे, बोलता है एज टेम्परेचर अबव, ऊपर का टेम्परेचर को घटाने से इफ द वैल्यू ऑफ के एच इज राइजेज टू 88.8, अगर के एच का वैल्यू बढ़ेगा, के एच का वैल्यू बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे क्या कहता है पहला, ठीक है। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को, ये 20 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्लोरोफॉर्म लिया गया है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 61.2 डिग्री सेल्सियस है, एंड एसीटोन इसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, दो चीजें क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ठीक है, CH और दूसरा क्या है CH3COCH3, देखो ये दो चीज लिया गया, ठीक है। बोलता आर मिक्स टू फॉर्म एजियोट्रॉप, दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया, दोनों के बीच एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, देखो दोनों के बीच कोई तरह का बॉन्ड बनेगा, फिर दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इज मिक्सचर, एसीटोन इन मिक्सचर मतलब यहाँ पे क्या है एक्स, एसीटोन का बात कर रहा है, कितना दिया है 0.339, ठीक है। बोलता है प्रिडिक्ट वेदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विल बी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या हो, देखो ये दोनों के बीच कोई तरह का बॉन्ड बन नहीं रहा है, यानी कि इसका 61.2 डिग्री सेल्सियस, इसका 50 डिग्री सेल्सियस, यानी ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, जब दोनों के बीच कोई तरह का बॉन्ड नहीं बनता है तो ये दोनों एक दूसरे में घुला ही नहीं बढ़िया से, अब ये दोनों जब एक दूसरे में नहीं घुलेगा यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ऑलवेज इंक्रीज करेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा सर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 61 और 56 दोनों से बढ़ करके हो जाएगा 64 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो ट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 64 डिग्री सेल्सियस बढ़ के हो जाएगा। देखो एक एक करके यहाँ दोनों का आंसर हमने लिख रखा है क्या, कि ध्यान से देखो, बोलता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब पी गैस जो होता है नाइट्रोजन के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका एक्स गैस का, बोलता सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे तापमान को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन गैस का बिकम्स लेस सॉल्युबल, नाइट्रोजन गैस लेस सॉल्युबल हो जाता है, बिकॉज इट्स KH वैल्यू इंक्रीजेज, KH का वैल्यू क्या होता है सर इंक्रीज कर जाता है, KH का वैल्यू क्या होता है सर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। देखो आगे ये हुआ ऑप्शन नंबर 1, दूसरा क्या
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्लोरोफॉर्म वाला। क्लोरोफॉर्म क्या बोलता है, देखो बोलता है 64.5 डिग्री से क्यों क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर सो नेगेटिव डेविएशन। दोनों क्या दिखाता है सर, नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। नेगेटिव डेविएशन के दिखाने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। फ्रॉम रॉल्स लॉ से देयरफॉर दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलेगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड विल बी हायर देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट। यहाँ जो मिलाया गया दोनों के कंपोनेंट के तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। 61 से बढ़ेगा, 61 से बड़ा ओपन ऑप्शन कौन है, 64, यही होगा, ठीक है। अब देखो ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर से क्वेश्चन रहेगा, एजोट्रॉपिक मिक्सचर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दो तरह का, एक मैक्सिमम एजोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दोनों का एग्जांपल हम बताए हैं, हम एग्जांपल बताएं लगभग 3 और 3 6 3 एग्जांपल बताएं, तो तीनों 3 एग्जांपल को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। वही क्वेश्चन हिंदी में भी है, सेम बात, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक ही बात है इसलिए मैं ज्यादा इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पढ़ना सेम चीज है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। अब एक क्वेश्चन है 21 नंबर, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलता है सोडा बोतल विल गो फ्लैट लूज इट फीज। जैसे तुम सोडा बोतल को खोलते हो तुरंत ये आवाज करता है, ये फीज वाला जो बात है ना, जो खोलते थे प्रेशर से निकलता था, वो प्रेशर यहाँ पे नहीं है। लूज इट फीज फास्टर इन श्रीनगर, श्रीनगर में बहुत तेजी से ये लूज हो जाता है प्रेशर, देन इन दिल्ली, दिल्ली के तुलना में। क्यों, श्रीनगर जो है वो भारत के ऊंचाई पे है, मतलब वहां जो है वो पहाड़ों पे, और दिल्ली नॉर्मल फ्लैट सरफेस पे, ये ऊंचाई पे, ये नीचे, समझ रहे हो। तो वही बोलता है क्या, सोडा बॉटल विल गो फ्लैट लूज इट फीज फास्टर इन श्रीनगर देन दिल्ली। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये श्रीनगर पे आसानी से वो बोतल खाली हो जाएगा, फीज निकल जाएगा उससे सारा प्रेशर एज कम्पेयर टू दिल्ली, क्या ये बात सही है, वाई और वाई नॉट, क्यों सही है और इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों और क्यों नहीं सही है, ये पूछ रहा है। दिल्ली में क्यों सही नहीं है और श्रीनगर में क्यों सही, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्या, हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ शुगर या सॉल्ट, शुगर या सॉल्ट। जैसे क्या बोलता है कि तुम लोग देखा होगा कि हमारी मम्मी घर में क्या अचार बनाती है, तो अचार बनाने में जो आम का अचार है या फिर आंवला का अचार है, उसमें क्या नमक मिला देती है, और या फिर हल्दी मिला देती है, या फिर चीनी मिला देती है, और मिला करके मसाला जैसा सान करके उसको डब्बा में डाल देती है। वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसका जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा दिया गया। तो बोलता है हाउ डज, कैसे शुगर या सॉल्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद क्यों करते हैं। देखो ये शुगर और साल्ट जो एक तरह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, जिसके कारण सड़न उत्पन्न हो सकता है, उस वाटर मॉलिक्यूल को ही क्या करता है, वो बाहर कर देता है, ठीक है। वही देखो वही बात जो दोनों है, उसी बात को हिंदी में भी समझो क्वेश्चन। क्या श्रीनगर में सोडा बोतल दिल्ली के तुलना में जल्दी सिकुड़ जाता है, मतलब चिपक जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, पचक जाता है, क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा लग रहा है। प्रेशर देखो अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, अगर बाहर से प्रेशर ज्यादा चपकेगा, अगर बाहर का प्रेशर कम हो गया तो अंदर से हवा कम हो जाएगा, वही बोलता है जल्दी सिकुड़ जाती है। और इसका फीज खत्म, फीज मतलब जैसे बोतल खोलते ना आवाज आता है, वो खत्म हो जाता है। फीज का मतलब उसके अंदर का प्रेशर बाहर निकल गया सारा, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है तो अंदर बाहर निकल जाएगा ना, समझ रहे हो। यह कथन सही है, क्यों और क्यों नहीं। तथा नमक या चीनी उत्पाद की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में कैसे मदद करता है, ठीक है। नमक या चीनी मिला देते हैं ना अचार में, या फिर कई सारे खाने पीने वाला पदार्थ में, ठीक है, तो उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाता है। वही पूछ रहा है कैसे मदद करती है उसका लाइफ को बढ़ाने। देखो बोलता है एट हाई अल्टीट्यूड, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर, ठीक है, श्रीनगर ऊंचाई पे, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, देखो बहुत ज्यादा हाइट होने के कारण वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या है, लो है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ द, जो देखो पी गैस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एक्स गैस का, ठीक है। तो वही बोलता है क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन के ऊपर। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व रहता है, देखो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, ठीक है, उसी कारण ये फीज निकलता है, ठीक है। बोलता है बोतल विल बी लेसर, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कहाँ पे, श्रीनगर में। विल बी लेसर एट श्रीनगर मेकिंग द सोडा गो फ्लैट फास्टर,
देखो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण अंदर का प्रेशर भी कम हो जाएगा, जिसके कारण बोतल सिकुड़ जाएगा, बोतल से सारा हवा पिचक जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ सर, कम हो गया। ठीक है, तो इसको बात को लिख लीजिए, थोड़ा एक कंसेप्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिख लीजिए कॉपी में, ध्यान से समझिए, लिखिए कॉपी में। ठीक है, आगे देखो, बोलता है प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर या साल्ट। जितने भी तरह का फ्रूट हो गया, या फिर पीकल हो गया, या फिर खाने पीने वाला पदार्थ हो गया, उसको लंबे समय तक सेव करने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं सर, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में शुगर या सॉल्ट को मिला देते हैं। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन, जितना भी बैक्टीरिया जो इसको नुकसान करते हैं, इसको सड़ाते हैं, उससे इसको बचा देता है थ्रू ऑस्मोसिस। किसके थ्रू सर, ऑस्मोसिस के थ्रू। एंड ए बैक्टीरियम बैक्टीरियम ऑन कैन फ्रूट लूज वाटर एंड श्रिबल एंड डाई, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है फ्रूट के अंदर उसको लूज कर देता है, और फल या अचार जो भी है वो सिकुड़ जाता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता। यही कहानी अचार में होता है, यही कहानी आंवला में होता है, यही कहानी ढेर सारे खाने वाले पदार्थ में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है, कब, जब इसका हम कर देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, एक्जियोस्मोसिस, सबसे सारा वाटर मॉलिक्यूल क्या बाहर ये लूज कर देता है। ठीक है, चलो ये सारा पॉइंट एक एक करके जितना भी ऑप्शन जितना भी बताए हैं इसको कॉपी में लिख लेना। देखो मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा तुमको समझ, देखो अगर तुम केमिस्ट्री में बहुत हाई मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, बढ़िया मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तुम मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। अच्छा से पढ़ोगे तभी मार्क्स स्कोरिंग होगा। थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ो, मैं बार बार कहता हूँ नोट्स पढ़ो, और दूसरी बात है एनसीईआरटी बुक पढ़ो, और अलग अलग पैटर्न के सवाल को लगाओ। क्वेश्चन जितना तरह का तुम देखोगे, तुम्हारा दिमाग उतना ही ज्यादा ओपन होगा, तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़ेगी। सारा खेल है माइंडसेट का, समझ रहे हो, माइंडसेट का। जो अपना माइंडसेट स्ट्रांग कर लिया, जो अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा इजी से। ठीक है, तो कोशिश करो कि तुम्हारा माइंडसेट क्या हो, स्ट्रांग बने। ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहे हो। ठीक है, देखो आगे, देखो आगे क्या, नमक डालकर फलों सुरक्षित करने में बैक्टीरिया से बचाव होता है। ठीक है, ये सब डिब्बा बंद, ये बात है, सही बात। ठीक है, लिख दिए। अब देखो आगे आगे आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। कैसा होता है सर, न्यूमेरिकल बेस्ड। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करके क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस किए हो, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और ये सॉल्यूशन चैप्टर एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, और यहाँ से न्यूमेरिकल रहेगा। तुम्हारा 1 से 2 न्यूमेरिकल रहेगा, और 3 नंबर बहुत आसानी से कंसीडर कर सकते हो। सारा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जितना भी है, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये 4 तरह का जो फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज हुआ, कहीं कहीं हेनरी लॉ और कहीं कहीं रॉड। मतलब टोटल 5 से 6 फॉर्मूला ही है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल देगा। तो कोशिश करोगे तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, कोशिश करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, चलो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है सर, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कहता है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार। ये हेनरी लॉ के ऊपर दिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2। ठीक है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व करते हो, सीधा ऊपर में एक लाइन लिखना, क्या सॉल्व, क्या लिखना सर, सॉल्व। ये लिखने के बाद सॉल्व करना। ठीक है, बोल रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज कितना, 1.67 × 10⁸ पास्कल। हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH, देखो जो दिया हुआ हमेशा लिखना गिवन दैट, या दिया गया है। ठीक है, गिवन दैट या हिंदी में दिया गया है। KH बराबर कितना दिया सर, 1.67 × 10⁸ पास्कल। ठीक है, ये बात हमने हैंडआउट में भी लिखा हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन में हमेशा डेटा दिया होता है, इस बात को लिख लेना। ठीक है, पहला। दूसरा बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स ऑफ CO2
ठीक है, इन 500 ग्राम ऑफ सोडा वाटर, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ सर, CO2 का बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ फाइंड आउट करना है। देन पैक्ड अंडर, बोलता देन पैक्ड अंडर 3.37 10 का पावर 5 PA है, पार्शियल प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। देखो यहाँ पे बोलता है यहाँ पे पी गैस क्या दिया हुआ सर, पी गैस दिया हुआ है 3.34 मैंने 10 का पावर 5 पास्कल। दो चीज दिया हुआ है। तीसरा चीज यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एन मोल ऑफ CO2 गैस बराबर क्या, वाट। ठीक है, यहाँ बोला है क्या, यहाँ पे दो चीज का मिश्रण है क्या, CO2 गैस प्लस सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर दोनों को मिलाया गया है। ठीक है, क्या बना सर यहाँ पे, दोनों को मिला के बनाया सॉल्यूशन। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है यहाँ पे क्या, CO2 इन 540 ग्राम ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर सेम कंडीशन, सेम कंडीशन में इसको क्या किया गया, पैक किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलो, यानी कि सोडा वाटर यानी कि वाटर है यहाँ पे, देखो तो वाटर का मोलर मास क्या था सर, MB बराबर 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड आउट करना है। चलो, हम लोग हेनरी लॉ से क्या जानते हैं, फ्रॉम हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ। ठीक है, क्या होता था हेनरी लॉ, हेनरी लॉ होता है यहाँ पे पी गैस बराबर क्या, KH इंटू क्या, एक्स गैस। बात समझे, पी गैस बराबर क्या होता है, 3.34 गुने 10 का पावर कितना, 5 पास्कल। KH बराबर क्या होता है, 1.67 गुने 10 का पावर कितना, 8 पास्कल। ठीक है, इनटू क्या, एक्स गैस। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, क्या होगा यहाँ पे, एक्स गैस बराबर, एक्स गैस बराबर होगा यहाँ पे 3.34 गुने 10 का पावर 5 बटे 1.67 गुने कितना, 10 का पावर 8। पास्कल पास्कल कैंसिल हो गया, देखो ये कितना बार में कटेगा, ये 16 दूना 32, लगभग 2 के आसपास। ये 10 का पावर 8 यहाँ पे है ना, 10 का पावर 8, 10 का पावर ऊपर 5, ये ऊपर चला जाएगा। देखो क्या बचेगा, 3, यानी कि एक्स गैस बराबर क्या होगा, 2 गुने 10 का पावर -3। ठीक है, अब चलो, नाउ एक्स गैस को क्या लिखते हैं सर, एक्स गैस को लिख सकते हैं हम लोग क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस क्या, प्लस यहाँ पे है सोडा वाटर बट्टे इसका मोलर मास। ठीक है, ठीक है, 2 गुने 10 का पावर कितना हुआ, -3। एन मोल ऑफ CO2 कितना था, यही तो निकालना है, एन मोल ऑफ CO2 बटा एन मोल ऑफ CO2 बराबर क्या होगा, इसका सोडा वाटर का नंबर ऑफ मोल्स बराबर होगा W बटे मोलर मास। ठीक है, W क्या है, W है यहाँ पे 540/18। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक, क्लियर है ना। 2 गुने 10 का पावर -3 बराबर
n मोल CO2 प्लस n CO2 प्लस 30, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ, मान लो क्या कि N30 जो है बहुत बड़ा है कंपेयर टू क्या, ठीक है। होता है ना कि ये देखो ये NCO2 जो बहुत छोटा है, NCO2 इज वेरी वेरी लेस देन 30, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या 30 के आसपास आएगा, नीचे देखो 30 आ जाएगा, ठीक है। देखो तो n मोल ऑफ CO2 बटे क्या 2 × 10 का पावर -3 बटे 30, 3 दूना कितना हुआ 30 दूना 60, 60 का पावर कितना -3, ठीक है। यानी कि 60 बटे कितना हुआ 1000, 1000 से भागा दो कितना सर 0.06, तो n मोल ऑफ CO2 बराबर कितना 0.06, क्लियर है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बात समझ गए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, तुम बस हेनरी लॉ का फॉर्मूला यूज करोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो सर, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है सर, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बोलता है क्या, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया, एक सोल्यूशन दिया हुआ है जो क्या कंटेन किया सर 15 ग्राम यूरिया को कंटेन किए हुए, ठीक है। देखो बोलता है यहाँ पे एक सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया, यानी कि सीधा है मास ऑफ यूरिया का बात करें हम लोग, मास ऑफ यूरिया 15 ग्राम, ठीक है। बोलता है यहाँ पे एक सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया, मोलर मास इसका 60 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। मतलब वेट ऑफ यूरिया बराबर 15 ग्राम और मोलर मास ऑफ यूरिया बराबर कितना दिया हुआ 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। बोलता पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, पर लीटर सॉल्यूशन इन वाटर हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, माने ये है केस 1। दूसरा बोलता है यहाँ पे क्या ग्लूकोज मास, ग्लूकोज दूसरा दिया है क्या कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्यूशन, यानी कि दोनों केस में यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया था 1 लीटर, और केस 2 दिया हुआ है क्या, केस 2 दिया हुआ है यहाँ पे क्या मास ऑफ यूरिया यहाँ पे पता नहीं, मास ऑफ ग्लूकोज पता नहीं है, ठीक है। मास ऑफ ग्लूकोज पता नहीं, मतलब WG बराबर क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। मास ऑफ ग्लूकोज क्या दिया था देखो यहाँ पे, मास ऑफ ग्लूकोज क्या दिया हुआ है पर मोल, ठीक है। वॉल्यूम क्या दिया V बराबर 1 लीटर, क्लियर है, बात समझ गए। तो अब बोला फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है पाई 1 बराबर पाई 2, पाई 1 बराबर पाई 2 नाउ, तो पाई 1 बराबर क्या होता है C1 R × T, यहाँ पे C2 R × T, RT कैंसल, ठीक है। C1 क्या है सर, C1 होता है नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ जी बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों में एक एक लेटर था, ये भी कैंसिल हो गया, बचा एनजी। एनजी बराबर क्या होता है, एनजी बराबर है यहाँ पे डब्ल्यू जी बटे एम जी, यहाँ पे क्या डब्ल्यू यू बटे एम यू। व्हाट इज डब्ल्यू जी, डब्ल्यू जी यहाँ तो पता ही करना है, और एम जी कितना हुआ 180, डब्ल्यू यू कितना है सर 15, ठीक है, बटे 60, बटे 60, ठीक है। पंद्रह चौके 60, ठीक है, क्लियर है। पंद्रह चौके 60, तो डब्ल्यू जी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू जी बराबर 180 बटे 4, काटो कितना मारना है 45 ग्राम, 45 ग्राम, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। ग्लूकोज का मास यहाँ पे पूछा था ना कितना ग्राम ग्लूकोज यूज होगा, तो विलियन के 1 लीटर में उपस्थित ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है 45 ग्राम है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से सर, ये क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर से और क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। यानी कि कुल मिलाकर के एक चीज देखो तुम, सोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हो। थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे, कैलकुलेशन करोगे, क्वेश्चन बहुत आराम से इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन 2025 में देखो, दो ऑब्जेक्टिव, दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा, मतलब दोनों में से कोई भी एक बना दो, अथवा में होगा, अथवा में ये क्वेश्चन था, ठीक है, अथवा में था, मतलब एक बनाना है, एक अथवा में, दोनों में से कोई भी एक आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, क्या दिखा सर क्वेश्चन यहाँ पे, सॉल्व करो। बोलता है इफ 1.17 ग्राम ऑफ सुगर इज डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ वाटर। देखो सुगर लिया हुआ है, डिजोल्व इन वाटर, बनाया क्या, सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। बोलता है सुगर का जो मात्रा है, ठीक है, डब्ल्यू, मतलब मान लो इसको हम मान लिए ए, इसको मानते हैं बी, ठीक है। ये फिर सुगर वाटर हमेशा ज्यादा होता है ना, वाटर को ए मानो, ठीक है, इसको बी मानो, इसको बी मानो, सॉल्यूट है इसको ए मानो, ठीक है। देखो डब्ल्यू बी, शुगर का क्वांटिटी कितना सर 1.17 ग्राम, वाटर का मास कितना सर डब्ल्यू ए बराबर 25 ग्राम, ठीक है। हाँ। बोलता है यहाँ पे क्या, इफ इसका मोलर मास निकालना अगर हो तो एम बी बराबर क्या, ग्लूकोज का शुगर का फॉर्मूला क्या था C12H22O11, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 12 गुने 12 प्लस 22 गुने 1 प्लस 11 गुने 16, छोड़ोगे 342 आएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 342, यहाँ पे कितना आएगा सर मोलर मास, यहाँ पे जोड़ोगे तो 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है क्या कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, मतलब डेल्टा टीबी कितना दिया सर 0.017 डिग्री सेल्सियस हो, या इसको केल्विन ले लो, क्योंकि जो चेंज होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों केस में बराबर ही होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं। तब फाइंड आउट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी केबी बराबर वाट, केबी बराबर वाट टू फाइंड, यही तो हम लोग को प्राप्त करना है ना। तो हम क्या जानते हैं, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ठीक है। देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, क्या फॉर्मूला होता है सर, होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल एम, ठीक है। देखो डेल्टा टीबी बराबर हम लिखते हैं क्या, केबी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, यही फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। हमको निकालना है केबी, तो केबी को अगर निकालना है तो सारा वैल्यू कहाँ आ जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए बटे डब्ल्यू बी इंटू 1000, यही फॉर्मूला में आएगा। पुट करो क्या आएगा यहाँ पे 0.017
गुने एम बी, मोलर मास ऑफ बी कितना सर 342, 342, डब्ल्यू ए 25, डब्ल्यू बी कितना गया, डब्ल्यू बी कितना है 1.17, ठीक है 1.17 गुने कितना 1000, काटो सर कितना होना 25 चौके 140 बार में कट गया, ठीक है। और आगे काटोगे, ठीक है, काटोगे तो गुना मल्टीप्लाई, इसको देखो 0.017, 342 और ये 1.17, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे जो वैल्यू आता है हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0.124, ठीक है, कितना आएगा सर 0.124 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई गुना करना थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा तुमको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। देखो अगर ये वैल्यू ला के लिखते हो या इसके आसपास लिखते हो तो नंबर पूरा मिलेगा, अगर कैलकुलेट नहीं कर पाते हो यहाँ तक लिख देते हो तो तुमको 2.5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पूरा तो नहीं मिल पाएगा, 2.5 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर काट लेगा, ठीक है। आधा से 1 नंबर और चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन करना, 2 मिनट का समझ जरूर लगे, ठीक है। आगे चलो सर, आगे क्या क्वेश्चन है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लिखा हुआ 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सॉल्व लिखो, पहली बात सॉल्व लिखो, क्या क्या लिखा हुआ है, बोला था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट 283 केल्विन इज 100 mmHg, ठीक है। बोलता है यहाँ पे का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट 283 केल्विन इज 100 mmHg, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन containing 1 mole of strong electrolyte AB is 50 mole of solvent at 283 assuming complete dissociation of solute AB। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है दो चीजों के मिक्सर से बन रहा है, ठीक है। देखो ये बोल रहा है क्या कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए 100 ml, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AB इन 50 ml 50 मोल ऑफ सॉल्वेंट एट 283 केल्विन। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लो एक सॉल्यूट है, दूसरा क्या सॉल्वेंट है, ठीक है, दोनों, ठीक है। ये किससे टूटा है सर, कोई ना कोई सॉल्यूशन है से टूट रहा है, ठीक, कोई ना कोई सब्सटेंस से टूट रहा है, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे क्या सिंपल, देखो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग इस केस के लिए क्या कि AB अगर 1 मोल है कि टूटेगा क्या A प्लस और B माइनस, तो नंबर ऑफ आयन यहाँ कितना क्रिएट हो 2 आयन, तो I बराबर हमेशा क्या होगा 2, I बराबर क्या होगा सर 2, ये क्लियर है, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या कि 1 बोलता है सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AB इन 50 ml ऑफ सॉल्वेंट, 50 मोल क्या 1 मोल दिया हुआ, 50 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एट 283 केल्विन, यानी कि यहाँ पे देखो सिंपल सी बात क्या है कि फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट A माइनस PS बटे क्या P नॉट A इक्वल टू क्या I इंटू एक्स, यही होगा, ठीक है। चलो बोलता है पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 100 mmHg, तो 100 माइनस PS, नीचे क्या 100, I का वैल्यू कितना 2, अब एक्स से बराबर क्या होता है, एक्स से बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB बट्टे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, सॉल्वेंट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यानी कि n सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। देखो
तो यही 50 मोल यहाँ दिया भी तो है 50, है ना। देखो अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है, ठीक है, और एन बी बराबर शुरुआत में क्या दिया था, ए बी बराबर 1 ही मोल दिया था, यहाँ एक्स दिया हुआ, ठीक है। देखो 100 माइनस पी एस बटे कितना 100, 2 गुने यहाँ ऊपर में 1 मोल, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट बराबर कितना दिया 50, ठीक है। देखो 100 माइनस पी एस बटा 100 गुने क्या 2 गुने 1 बटा कितना 50, काटो 50 दूना, ठीक है, 100 कट गया, ठीक है। अब देखो 100 माइनस पी एस बटा 2 गुने 2 कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। तो 100 माइनस 4 बराबर पी एस, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ सर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हुआ 96 mmHg, ठीक है। कितना हुआ सर 96 mmHg, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएंगे इसका प्रेशर क्या होगा घट के कितना हो जाएगा 96 mmHg। देखो ये हमने जो बनाया है आपके हैंड आउट में इसका सेम टू सेम सॉल्यूशन भी हमने लिखा है, तो आप वहां जाके बना। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, प्रैक्टिस करके जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से दिया, देखो ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलता है व्हेन 2.25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाज 0.93 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यहाँ फाइंड आउट करना है किसका, वाटर का, ठीक है। बात समझ रहे हैं, चलो सॉल्व करो, जो जो दिया हुआ डेटा उसको लिखो, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, बोलता है 2.25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज दिया हुआ है, डिसॉल्व इन कहाँ पे वाटर में, दोनों को मिलाएं क्या बनेगा सर यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा। बोलता है 2.25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब W, इसको मान लो सीधा, इसको A मानो इसको B मानो, ठीक है। देखो हुआ क्या यहाँ पे WB कितना दिया 2.25 ग्राम, ठीक है। डिसॉल्व इन 25 ग्राम वाटर, WA बराबर कितना था 25 ग्राम वाटर, ठीक है। MA बराबर के 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। MB बराबर क्या 180 ग्राम पर मोल, अरे ग्लूकोज का मोलर मास होता है, ठीक है। बोलता है क्या द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाज, मतलब डेल्टा टीवी डेल्टा टी एफ का बात कर रहा है, कितना दिया सर 0.93 डिग्री सेल्सियस ले लो, या इसको तुम फॉरेनहाइट में लिख लो कोई फर्क नहीं, मतलब केल्विन में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बोलता फाइंड आउट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि टू फाइंड कि अब बराबर क्या वाट, क्लियर है। नाउ डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है के एफ इंटू क्या डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बाय क्या WA, ठीक है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। 0.93 बराबर के एफ, ये तो निकालना है, WB कितना दिया था WB 2.25 बटे 180 गुने कितना 1000 बटे WA कितना गया 25, 25 से काटो 4 बार में 140 आ जाएगा, ठीक है। काटो और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटो 9 दूना 18, 2 दूना 4, ठीक है। और कटेगा सर क्या यहाँ पे 0.93 गुने 9, ठीक है। बटा कितना आया सर, बटा यहाँ पे 2.25 गुने कितना 2 बराबर क्या है के एफ, ठीक है। चलो तो के एफ बराबर क्या है सर, ऊपर देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 कितना हो जाए 27 का 7, ठीक है। 9 27 का 7, बाकी हाथ में 2, 9 नमा 81, 2 कितना हो 83, 83 पॉइंट दे दो कितना सर 2 अंक बाद 8.37,
2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 का 0, बाकी तुम्हें 1, 2 दूना 4, 1 5, ठीक है, 2 2 10, 5 2 4 1 फिर 4, कितना हुआ 4 4.50। अब इसको भागा दें कितना है, देखो ये 8.37 को 4.50, यानी कि 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से छोटा ही वैल्यू आएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 से छोटा 1.86 केल्विन केजी पर मोल के बराबर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। यही इसका फॉर्मूला से ये आ जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल हुआ, यानी कि कुल मिला के समझो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आएंगे, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे सारा समाप्त होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो कंसेप्ट आएगा वो 5 से 6 जगह से आएगा। पहला, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला याद रखना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा फॉर्मूला याद कर रखना। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का याद रखना। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर का याद रखना। 4 यहां से हुआ। आगे सुनो, आगे तुम आइसोटोनिक सॉल्यूशन से याद रखना, चौथा, और उसके बाद हेनरी लॉ और रॉड लॉ। ये 6 जगह का फॉर्मूला अगर तुम याद रखते हो तो तुमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो इन सभी प्यारे प्यारे बातों के साथ बेटा आज के क्लास को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा सॉल्यूशन चैप्टर पे हैंडआउट का, जिसमें हम बात करेंगे आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप उसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा सा दिमाग यूज करके क्वेश्चन वहां से बना सकते हो। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 तरह के क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।